रोलिंग। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो की खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज कैमरामैन शिवम के साथ उपस्थित हूँ बीहट में। यह बीहट वह धरती है जिसने रामचरित्र सिंह को जन्म दिया। यह बीहट वह धरती है जिसने चंद्रशेखर सिंह को जन्म दिया। पिता रामचरित्र सिंह, पुत्र चंद्रशेखर सिंह। वह रामचरित्र सिंह जो बिहार को प्रथम सिंचाई मंत्री दिया, वह रामचरित्र सिंह जो मुंगेर जिला को पहला एमएससी दिया। बेगूसराय के प्रथम एमएससी रामचरित्र सिंह थे। ये आवास जो आप देख रहे हैं, इस आवास को देखने वाले अब कोई नहीं है। कभी ये आदमियों से गुलजार हुआ करता था, आज इस आवास में झाड़ू लगाने वाले कोई नहीं है। हम आगे दिखाते हैं आपको कि ये खंडहर नुमा आप जो देख रहे हैं, ये खंडहर नुमा वह खंडहर है जिसमें कभी बैठक करते थे रामचरित्र सिंह जी, चंद्रशेखर बाबू इसमें बैठक करते थे। हम आगे आपको आइए दिखाते हैं। ये आप ताला लगा हुआ देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर सिंह का कार्यालय हुआ करता था। हम आगे जब देखते हैं तो आइए दिखाते हैं आपको। इधर शौचालय की व्यवस्था थी रामचरित्र सिंह, ये चंद्रशेखर जी की। ये सब आवास थे, यहाँ पर ये लोग मीटिंग वगैरह क्या करते थे। आज स्थिति ये है कि जो हमारे बेगूसराय के धरोहर थे, जो हमारे बिहार की पहचान थे, रामचरित्र सिंह जी, चंद्रशेखर सिंह जी, उनके इस विरासत को ढोने वाले कोई नहीं है। राजनीति के जनक तेघरा विधानसभा के प्रथम विधायक देने वाले, और इतना नहीं, एक परिवार से तीन विधायक देने वाले जो रामचरित्र सिंह जी का यह आवास है, इस आवास को देखने वाले कोई नहीं। प्रकृति की एक ऐसी घटना जो फैमिली में पिता पुत्र को तो नील ही गई, उनकी बेटी, दामाद, नाती जो भारत सरकार के उच्च पदस्थ पदाधिकारी थे, वो भी एक घटना में, दुर्घटना में दिवंगत हो गए। हम उनकी यादों से जुड़े हुए बीहट के कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे, आप लोगों तक लाएंगे रामचरित्र बाबू की जीवन वृत्तांत को, उनके बीहट के प्रति ही नहीं, बिहार के प्रति, बेगूसराय के प्रति उनके योगदान को जानेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हम चलते हैं उनके नाम से, उनके स्मृति में, चंद्रशेखर बाबू की स्मृति में एक पुस्तकालय का गठन किया गया है। वहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे पिता और पुत्र के बारे में। हमारे साथ चंद्रशेखर बाबू को और रामचरित्र बाबू को नज़दीकी से जानने वाले वृद्ध हैं बालकृष्ण सिंह जी। हम इनसे जानेंगे पिता पुत्र की कहानी को, कि कैसे चंद्रशेखर बाबू का आगमन राजनीति में हुआ और इस क्षेत्र के प्रति रामचरित्र बाबू की क्या देन है। सर आप बताइए। रामचरित्र बाबू माने इस इलाके के, बेगूसराय अभी जिला हुआ, उस वक़्त मुंगेर जिला था। मुंगेर जिला के एक माने जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे जी। और वो मुंगेर जिला का जो जिला परिषद था तो उसका भी अध्यक्ष रह चुके थे जी। जिला परिषद अध्यक्ष भी थे। उसके बाद राजनीति में 1946 से ही वो एमएलए थे। एमएलए? हाँ, 1946 से एमएलए ही नहीं थे बल्कि सिंचाई और विद्युत मंत्री 1946 से 1957 तक रहे जी। 1957 में जब उनको टिकट नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट लड़े यहाँ से उस बरौनी वक्त। से? हाँ, बरौनी नहीं, तेघरे था उस वक्त। अच्छा।
तेघड़ा विधानसभा था। तो वहाँ से ही लड़े तो जीत गए। तो 57 से 62 तक फिर एमएलए ही रहे और 62 के बाद ही संन्यास ले लिए। 62 के बाद संन्यास ले लिए। और चंद्रशेखर बाबू का राजनीति में आगमन कैसे हुआ? चंद्रशेखर बाबू का राजनीति में आगमन हुआ, वो जिस वक्त पढ़ते थे जी, पटना में थे और पटना से बनारस BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए जी। और उसके पहले तक वो भी कांग्रेसी थे। काहे कि हम लोग सुने हैं जितना भी चिट्ठी पत्री श्री बाबू का आता था पटना में सब चंद्रशेखर बाबू के नाम से आता था। अच्छा। हाँ, वो सब पहुंचाते थे माने आज़ादी की लड़ाई के टाइम में उनके घर तक। तब वो चंद्रशेखर बाबू जब मैंने यहाँ से मैंने इंटर उस वक्त था या IAS था जो भी हो पास किए तो BA में उनका BHU में एडमिशन हुआ। तो BHU में एडमिशन हुआ तो पहले कांग्रेसी थे। तो वहाँ जो है सो रुस्तम सैटिन नाम के एक माने कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, कॉमरेड थे। वो भी पढ़ते ही थे वो भी। तो वो इनको जो है सो अपने साथ रखना शुरू किए। मैंने इनको मैंने पत्र पत्रिका जो भी था अथी के बारे में पार्टी के बारे में तो वो सब उनको दिखाने देते थे और ये पढ़ने लगे। वहाँ जब पार्टी के बारे में जाने तो ये जो है सो वहीं कम्युनिस्ट हो गए। जब वो कम्युनिस्ट हो गए वहाँ तो उसके बाद जो है सो जब ग्रेजुएशन कर लिए तो वहाँ जो कॉमरेड लोग थे उन्होंने कहा कि आप जाइए बिहार और बिहार में पार्टी का संगठन कीजिए। तो MA में चले आए ये यहाँ बेगूसराय नहीं पटना यूनिवर्सिटी। अच्छा। पटना यूनिवर्सिटी में चले आए और MA यहीं से किए और वहीं से जो है सो विद्यार्थी बने, स्टूडेंट की राजनीति स्टार्ट किए। अच्छा। हाँ, वो उस वक्त मैंने अथी तो नहीं याद है कौन ईस्वी था, लेकिन वो जो है सो स्टूडेंट राजनीति में आए। वहीं जो है सो कॉमरेड इंद्रदीप से भेंट हुई उनको और इंद्रदीप से बातचीत हुई तो फिर लोगों को जानकारी हुई जो ये कम्युनिस्ट हैं। उसके बाद तो बड़े राजनीति में आए और उस वक़्त MA करने के बाद फिर राजनीति में ही रह गए। और मटिहानी से पहले बार चुनाव लड़के? नहीं, मटिहानी से वो कहाँ लड़े थे। लड़े 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी से MP में खड़ा हुए थे। अच्छा। वो कांग्रेस के मथुरा मिश्र थे और ये थे जी। तो ये 2 नंबर पर ये रहे थे और वो मथुरा मिश्र जीते थे, कांग्रेसी थे जो 3 बार MP हुए थे। 62 तक वही थे। उसके बाद से जोगिंदर शर्मा फल्ला। पिता के जाने के बाद पिताजी के जाने के बाद फिर यहाँ उनका जो सीट था जी उनसे लगातार आजन्म कहिए जब तक वो हाँ जब तक रहे 1976 तक जी। तो आजन्म जो है सो यहीं से विधायक रहे, मिनिस्टर भी हुए। 67 में समृद्ध सरकार बनी थी, उसमें सिंचाई विद्युत मंत्री थे जी। उसके बाद फिर वो मंत्रिमंडल टूटा महामाया बाबू का तो 69 में परहैप्स वो इनका भोला पासवान शास्त्री के जी माने अथी में मंत्रालय में हाँ माने उन्हीं के वो चीफ मिनिस्टर हुए थे जी। और इनको कृषि मंत्रालय चंद्रशेखर बाबू हाँ चंद्रशेखर बाबू कृषि मंत्रालय दिया गया था। उनके बाद इनके फैमिली से भी कोई राजनीति? हाँ, राजनीति में फिर उनकी पत्नी एक टर्म MLA रही ना। हाँ, तब तक बरौनी विधानसभा क्षेत्र हो गया था। तेघड़ा का नाम बरौनी हो गया था। चूँकि उनका एक ही लड़का था जी। वो लड़का जो है सो एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गया। वो दोनों उनकी पत्नी भी और पुत्र भी। हाँ, पुत्र और पुत्रवधू दोनों 76 के बाद की ये घटना है। जी।
तो वहीं से इनके परिवार की राजनीतिक सफर का पारिवारिक राजनीति वहीं से ख़त्म हो गया। अच्छा, आप जब नज़दीकी से उनको जानते हैं बालकृष्ण बाबू, तो इस बीहट समाज के प्रति दोनों पिता पुत्र का कैसा योगदान रहा? ये तो आपने बताया कि राजनीति के प्रति उनके योगदान को। हाँ, अब हम जानना चाहते हैं, हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं आपकी तो बातों हमारे यहाँ जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जी। उसमें दोनों पिता पुत्र का दोनों हाथ है, दोनों का हाथ है। जैसे आपका रिफाइनरी हुआ, थर्मल पावर स्टेशन हुआ, इधर क्रीमरी प्लांट है, जी। सुधा डेयरी, और छोटा मोटा औद्योगिक क्षेत्र था देवना में। हम आपके क्षेत्र में आज घूम रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण बाबू का जन्म गंगा के उस पार भले हुआ, लेकिन उनका कर्म स्थली जो है बेगूसराय रहा। राजनीति में अगर बात की जाए, बेगूसराय नहीं, वो तो मुंगेर कहिए जी, मुंगेर कहिए, मुंगेर था। और राजनीति में अगर कहा जाए तो उनके दाएं हाथ अगर श्री अनुग्रह नारायण सिंह थे तो बाएं हाथ रामचरित्र बाबू भी थे। रामचरित्र बाबू ही दाएं हाथ थे, अनुग्रह नारायण सिंह तो इनके खिलाफ में न लड़ते थे। अच्छा, श्री बाबू के खिलाफ में वो लड़ते अनुग्रह थे। नारायण सिंह अनुग्रह नारायण सिंह रहते थे, जी। लेकिन इनको रामचरित्र बाबू को उतना माने श्री बाबू से अथी नहीं था, बैर तो नहीं था, लेकिन जी, जो पूरा कहिए जैसे महेश बाबू का था श्री बाबू के साथ, जी। उस ढंग का इनका नहीं था। क्योंकि ये ईमानदार ही नहीं बल्कि एकदम से कहिए जो एक नया पैसा जिंदगी में उन्होंने, वो तो दिखाई पड़ रहा है जिस फैमिली से लगभग 26 वर्षों तक राजनीति, 26 या 30 वर्षों तक राजनीति उनके छोटे पुत्र हैं चंद्र प्रकाश बाबू, अभी भी जिंदा हैं जी। वो कहते थे जो एक बार माने 2 पेंसिल था उनके रामचरित्र बाबू के टेबल पर, 2 पेंसिल था, जी। 2 पेंसिल था तो ये देखे जो 2 पेंसिल एक एगो से नहीं लिखेंगे, ये पढ़ते थे उस वक्त, तो एगो जो है सो रख लिए, ले लिए। रामचरित्र बाबू जब माने टेबल पर बैठे तो देखे के पेंसिल है, एगो कहाँ गया, तो माने उनको बुलाए चंद्र प्रकाश बाबू को, बउआ यहाँ पर पेंसिल था, क्या किए, तो हम ले लिए हैं, नहीं वो ले आइए, और वो पेंसिल फिर उसमें बिहार लिखा हुआ था पेंसिल पर बिहार लिखा हुआ था, तो उन्होंने उस पेंसिल को ले लिया, कहा जी ये सरकारी काम कीजिए, आपको ज़रूरत है, तो 2 आना अलमीरा खोल के 2 आना पैसा उनको दिए कि आप इससे खरीद लीजिएगा। लेकिन ये सरकारी संपत्ति को हाँ, ये नुकसान पहुंचाएगा। सरकारी अथी है ये, तो सरकार के काम मिल जाएगा, आप व्यक्तिगत उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये उनकी ईमानदारी थी। उतना स्वच्छ छवि के लोग उस वक्त कोई था ही नहीं। बीहट के प्रति उनका क्या योगदान रहा? बीहट गांव के, बीहट में जैसे आप लोग गांव के प्रति आप देख रहे हैं, ये पुल है, राजेंद्र ब्रिज है, थर्मल है, इस सब में उनका पूरा योगदान था। ये आपका NH जो इस होके गया, सारा चीज़ उनका योगदान, उन्हीं के योगदान हाँ, से। उनके योगदान से था। चंद्रशेखर बाबू के नाम से इन लोगों ने अथक प्रयास करके एक पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया है। हम वहाँ चलेंगे, उनकी स्मृतियों के बारे में इन्हीं लोगों से वहाँ भी जानेंगे। तो चलिए आप लोगों को चंद्रशेखर बाबू के नाम से निर्मित पुस्तकालय का भी दर्शन करवाते हैं। हम आ चुके हैं स्वर्गीय कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह के नाम से जो ये पुस्तकालय है बीहट में। वहाँ कुछ ग्रामीण हैं हमारे बीच, वहीं से बालकृष्ण जी साथ हैं, चंद्रशेखर जी के घर पर से कुछ और ग्रामीण हैं। उनकी यादों को, उनकी स्मृतियों को इन लोगों से जानेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे बीच एक ग्रामीण हैं, हेमंत कुमार जी इनका नाम है, और इनसे जानेंगे हम चंद्रशेखर बाबू की स्मृतियों को। हेमंत जी, चंद्रशेखर बाबू को आप देखे थे? देखे नहीं थे, हमारे बाबूजी इनके ड्राइवर थे। अच्छा।
कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह के ड्राइवर हमारे पिताजी थे। जी। और ये हमारे जब भी ये कहीं जाते थे तो मेरे पिताजी के ही साथ जाते थे, जी। कभी भी ये हमारे पिताजी को ड्राइवर नहीं बुझे थे। और रामबरन सिंह मेरे पिताजी का नाम था, कॉमरेड रामबरन सिंह। और अपना नौकरी फर्टिलाइजर का छोड़ के चाचा के साथ, जी। हमारे बाबूजी के चाचा थे ये, हमारे बाबा हैं ये, उनके साथ ये जाया करते थे। और ये जब भी कहीं भी ज़रूरी हुआ तो कॉमरेड रामबरन सिंह के साथ करके जाते थे। रघुनाथपुर में जब इनके साथ कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे जी। तो कॉमरेड रामबरन सिंह ही अकेला थे जिन्होंने पुस्तकालय में इनको बंद करके सुरक्षित ले गए और अपने जीप से इनको लाए थे। जी। मधुरापुर बांध पे चंद्रशेखर बाबू के साथ कुछ फ्लैग के लोग थे, कुछ मधुरापुर के लोग थे जो इनके ऊपर कातिलाना हमला किए। उस समय भी 5 झंडे वाली गाड़ी चलता था, उस गाड़ी के ड्राइवर होते थे कॉमरेड रामबरन सिंह। जी। वो इनको लेकर वहाँ से सुरक्षित भाया निपनिया बांध होते हुए सिमरिया होते हुए लेकर आए थे। जी। इनके बारे में बहुत बात कहा करते थे हमारे बाबूजी। और कॉमरेड चंद्रशेखर के खातिर मेरे पिताजी नौकरी छोड़ दिए। इतना ही नहीं, घर के परिवार को छोड़ के रात दिन इनके पीछे लगे थे। जब 1967 में ये मंत्री बने थे तो इनको हमारे बाबूजी को गिफ्ट में एक घड़ी दिए थी, ये फतवा मार्केट मछली मार्केट मछराटा से लिखकर, समझे ना। और अभी जो भी किताब छपा है उसमें हमारे बाबूजी के बारे में भी विस्तार से चंद्रशेखर बाबू की स्मृतियों में जो भी किताबें हैं, जी जी उसमें आपके पिताजी भी जी हैं। जी जी जी। जी। और हर साल हम लोग जो है 26 दिसंबर को बहुत धूमधाम से जी। जो होता है उतना धूमधाम से मनाते हैं कि यहाँ के लोग ऐतिहासिक महोत्सव जैसे खुशी का माहौल होता है, जैसे दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं वैसे यहाँ का पर्व इनके लिए जयंती मनाते हैं हम लोग। इनके जयंती जी को जी। मनाते हैं। और अनेकों मंत्री आते हैं, अनेकों शिक्षाविद आते हैं। एक मलाल हेमंत जी होता जी, होगा, जी। काश चंद्रशेखर जी अब भी होते जी जी वर्तमान जी में, जी। और बीहट की एक अलग पहचान होती है। आज कॉमरेड चंद्रशेखर होते तो जिस तरह देश के पैमाने पर हमारे डॉक्टर कन्हैया ने ले गया बीहट को, वो पैमाना पे ये पहले पहुंचा हुए थे। क्योंकि इनके बाबूजी भी मंत्री थे, जी। रामचरित्र बाबू भी सिंचाई मंत्री थे। जी। तो आज मलाल है कि जिंदा होते तो बीहट के इतने बेरोजगार नौजवान दिखाई नहीं इस तरह पड़ते, नहीं भटकते। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे बीच एक और ग्रामीण है, सबसे पहले हम इनका नाम इन्हीं से जानेंगे और चंद्रशेखर बाबू रामचरित्र बाबू की स्मृतियां जो इन लोगों के पास होगी वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम सुधीर कुमार हुआ। जी। चंद्रशेखर बाबू और उनके पिताजी श्री रामचरित्र बाबू की स्मृतियां जो आप लोगों के पास है, अगर देखें तो वो या अपने पिताजी से, चाचा से, पूर्वजों से जो सुनते हैं, जो अभी के बेगूसराय ही नहीं हमारे स्टूडियो से जो भी चैनल से सुन रहे हैं श्रोता लोग, जो युवा पीढ़ी हैं, जो नाम जान रहे हैं, जो इस रास्ते से गुजरते हैं, उनके स्मारक को देखते हैं, उनको लगता होगा कि ये स्मारक है क्या, किन की स्मारक है। जो नहीं जाने वो आप जाने। सबसे पहले तो चंद्रशेखर बाबू, कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह कम्युनिस्ट पार्टी में और उनके पिताजी रामचरित्र बाबू कांग्रेस पार्टी में थे। और दोनों में बनाव सही रूप से नहीं था, राजनीति के चलते नहीं रहता था, लेकिन थे तो पिता पुत्र ही। और इनके बारे में और क्या कहा जाए, विशेष तो ये कह ही दिया है और इसके हमसे ज़्यादा तो ये जानते हैं। हम पुनः एक बार बालकृष्ण बाबू के पास आते हैं। बालकृष्ण बाबू, कुछ यादें अभी जो वर्तमान में बेगूसराय का राजनीतिक माहौल है और मूल रूप से बीहट को विगत कुछ वर्षों में जो एक बदनाम करने की साजिश की गई, मैं उस पर खुल करके नहीं बोलूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। बदनाम करने की साजिश की गई। अभी के दौर में रामचरित्र सिंह होते या कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह होते तो आप उनको किस लेवल पर देखते? वो तो उस वक्त भी बने हिंदुस्तान में एक बने जाने माने ईमानदार
कर्मठ राजनीतिज्ञ थे। और वो राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, समाज के हर विधा से जुड़े हुए लोग थे। ये नहीं है जो खाली राजनीति करते थे, हर काम करते थे, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे खेल कूद का हो, चाहे किसी तरह का भी आयोजन था, चाहे माने यहाँ इस धरती के विकास का, इंडस्ट्री का, हर चीज़ पर उनका पकड़ था। माने उस वक्त बेगूसराय क्या माने कहिए जो मुंगेर ज़िला में कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं था जो यहाँ के समस्या को केंद्र स्टेट स्तर पर तो थे ही वो, केंद्रीय स्तर पर उठाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, वो था चंद्रशेखर सिंह में। दोनों पिता पुत्र। हाँ, पिता तो थे ही, पिता तो जब आज़ादी मिली तो उस वक्त तो कुछ था नहीं, तो आज़ादी मिली तो उस वक्त इसको संवारने में, सजाने में पिता का योगदान, पिता का योगदान रहा। और इसको बढ़ाने में, विरासत को आगे बढ़ाने में उनके पुत्र कॉमरेड चंद्रशेखर का हाथ रहा। जितना भी इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री में उनका हाथ है। और वो यहाँ नहीं मैंने केंद्र के स्तर पर जब आप यहाँ के समस्या को रखिएगा तब ना वहाँ कोई सुनवाई होगा। और जब यहाँ केंद्र के स्तर पर समस्या कोई नहीं रखने के लिए है तो क्या होगा, विकास होगा? नहीं होगा। लेकिन उन्होंने, चंद्रशेखर बाबू ने यहाँ के विकास के लिए हर स्तर पर काम किया और इसको समृद्ध बनाया है। हमारी हर चीज़ माने राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर विधा में हम जो है सो समृद्ध हैं। इसमें कहने में मुझे कोई डाउट नहीं। माने तो ये है बीहट, ये है बीहट। आप जो बीहट को देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा जगत में RCS कॉलेज हो या क्रीड़ा जगत में हो, सांस्कृतिक जगत में हो, साहित्य जगत में हो, राजनीति जगत में हो, बेगूसराय के इतिहास की अगर चर्चा होती है तो उसका एक अध्याय अगर बीहट को जोड़ा जाए तो एक अध्याय को पूरा करना अपूर्ण माना जाएगा, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। इतिहास की बात करें तो चंद्रशेखर बाबू और रामचरित्र बाबू से हम शुरू किए, लेकिन इस बीहट की धरती का इतिहास उससे भी बहुत पुरातन है, जिसकी चर्चा अगर करें तो 1-2 दिन नहीं, सप्ताह लग सकते हैं। फिर भी हमने प्रयास किया कि बीहट के धरती के लाल, बेगूसराय की पहचान, मुंगेर के प्रथम MSc छात्र, मुंगेर के प्रथम MSc छात्र श्री रामचरित्र बाबू के जीवनी को कुछ वहाँ के ग्रामीणों से आप लोगों तक रखें। कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह के जीवनी को, उनके राजनीतिक सफ़र को आप लोगों तक रखें। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा, सब प्रकृति की लीला है। अगर प्रकृति की लीला नहीं होती तो निश्चित रूप से वर्तमान में भी श्री रामचरित्र बाबू के परिवार में, कॉमरेड चंद्रशेखर जी के परिवार में उनके वंशज आज भी बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करते। लेकिन प्रकृति की ही एक ऐसी लीला थी जिस दुर्घटना में उनके परिवार का अंत हो गया और उस दिन बेगूसराय के इतिहास का एक काला दिवस शुरू हुआ था कि जो बेगूसराय में औद्योगिक नगरी के रूप में विकास देखते हैं उसका अंत हो गया, उसका पतन हो गया। हम पुनः अगले महापुरुष की जीवनी को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक कैमरामैन शकील के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।